भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने ओबीसी की बड़ी बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। आज ओबीसी को लेकर ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और मंत्रालय में ये बैठक होगी। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, राम खेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाहा समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे। ओबीसी को लेकर बैठक में रणनीति तय होगी। बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने को लेकर रणनीति बनेगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। आज बैठक होनी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक बुलाई है और साथ ही साथ दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। ओबीसी को लेकर रणनीति तय होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। ओबीसी की बड़ी बैठक आज बुलाई गई है और साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी। आरक्षण दिलाने को लेकर 27% आरक्षण दिलाने को लेकर ओबीसी वर्ग को ये बैठक बुलाई गई है। ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं। ओबीसी को लेकर बैठक में रणनीति भी बनाई जाएगी। रणनीति तय होगी। सीएम शिवराज ने ये बैठक बुलाई है। कई मंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ एमएलए को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी इसमें मौजूद रहें, इस बैठक में मौजूद रहें। क्योंकि लगातार मांगे तो उठ रही थी। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ओबीसी जो वर्ग है उसको दरकिनार करा जा रहा है शिवराज सरकार की तरफ से। लेकिन अब चूंकि जो उपचुनाव है वो भी नजदीक आने वाले हैं। हालांकि उनकी जो तारीख है उनका तय तो नहीं हुआ है, लेकिन ओबीसी वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है और उसी के लिहाज से माना जा सकता है कि आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। ओबीसी की बड़ी बैठक मानी जा रही है। आज ओबीसी को लेकर ये बैठक है। दोपहर 3 बजे ये मंत्रालय में बैठक होगी और साथ ही साथ आपको बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं। विधायक इसमें मौजूद रहेंगे, मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और ये भी जानकारी दे दें चूंकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने को लेकर रणनीति बनेगी। चूंकि आने वाले समय में चुनावों का दौर है, उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर और उसी को लेकर कई सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी आरक्षण सीटें हैं और किस तरीके से उनका लाभ लिया जाए और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें कि किस तरीके से उनका लाभ लिया जाए और साथ ही साथ कैसे उनको साधा जाए, ओबीसी वर्ग को कैसे साधा जाए, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि किसी भी तरीके से इस बार दरकिनार नहीं किया जा सकता ओबीसी वर्ग को और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ओबीसी वर्ग को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सदफ हामिद जुड़ गई हैं। सदफ, दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और खास तौर पर ओबीसी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस बैठक में मौजूद रहें। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, उस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक में जो ओबीसी के नेता हैं, बात करें हम मोहन यादव जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल समेत राम खेलावन पटेल जो हैं, ये सभी तमाम जो नेता हैं ओबीसी के, इन सभी को बैठक में शामिल रहने के जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो वकील है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी कि ओबीसी आरक्षण को जो 27% आरक्षण दिलाने को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है, उसको लेकर अब आगामी रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें तय किया जाएगा कि किस तरह से जो हाईकोर्ट है वहां पर अपना पक्ष रखा जाए और ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाया जाए। जी सदफ, ये भी मानकर चला जा सकता है क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो दौर है वो चुनावों का है, उसको लेकर बीजेपी कोई भी रुख नहीं लेना चाहती है, कोई भी दाव नहीं लेना चाहती है। इसी वजह से अब ये चाल कह सकते हैं इसको कि ये बड़ा दाव चला है।
बीजेपी ने? जी देखिए, 2 साल बाद चुनाव भी है और अभी उपचुनाव भी है, तो कह सकते हैं बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जिसमें काफी बड़ी संख्या आती है, इसलिए उनका वोट बैंक न खिसक जाए। इसके चलते अब सरकार भी लगातार यही कह रही है कि हम खुद चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाया जाए, क्योंकि विपक्ष ने, हमने पिछले दिनों देखा था कि विधानसभा में भी हंगामा किया था ओबीसी आरक्षण को लेकर और सड़कों पर भी हंगामा किया था, एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था ओबीसी समाज के साथ। तो इसी के चलते अब सरकार ने ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, कोई भी दाव इस बार बीजेपी जो है वो नहीं लेना चाहती, इसीलिए बैठक काफी अहम मानी जा रही है।